नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम आप तक खबर पहुंचाएंगे युद्ध से जुड़ी हुई। ज़ेलेंस्की ने युद्ध में जिस तरह जौहर दिखाया है और रूस को लगातार मात पर मात दी है, उससे पुतिन का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुतिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि यूक्रेन की सेना ने रूस की कुछ बड़ी कमजोरियां पकड़ ली है। इसके अलावा यूक्रेन के पास एक ऐसी ड्रोन आर्मी है जो रूस की फौज के लिए काल साबित हो रही है। यूक्रेन की धरती रूस के टैंकों के लिए कब्रिस्तान बन गई। रूस अपने जिन टैंक्स पर नाज करता था, जिनकी धाक पूरी दुनिया में जमी हुई थी, उन अत्याधुनिक टैंकों को आखिर कैसे यूक्रेन के लड़ाकों ने बम गोलों के धुएं में उड़ा दिया। आखिर यूक्रेन की सेना रूस पर भारी कैसे पड़ रही है? आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि यूक्रेन ने कुछ ऐसी तकनीक इजाद की है जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी यूक्रेन के ड्रोन रूसी टैंक को ट्रैक कर ले रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों को रूस के अत्याधुनिक ड्रोन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूस की हालत लगातार पतली होती जा रही है। और बात ने रूस की सेना के होश फाख्ता कर दिए हैं और पुतिन को हैरान कर दिया है। रूस का मॉस्कवा वॉरशिप दरअसल जिस मिसाइल से टारगेट किया गया है वो यूक्रेन की बनाई मिसाइल है जिसका नाम है नेपच्यून। आखिर क्यों रूस की आर्मी इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी यूक्रेन के सामने बेबस नजर आ रही है? आखिर क्यों सैकड़ों मिसाइलें बरसाने के बाद भी कीव का किला नहीं हिला? हम आपको ये सब बताने वाले हैं। आप देखिए, रूस के टैंक को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन ने बाकायदा ड्रोन आर्मी बना रखी है। यूक्रेन की इस ड्रोन आर्मी ने युद्ध के नतीजे बदल दिए हैं। यूक्रेन की आर्मी रात के वक्त भी रूस के टैंक का शिकार कर रही है। ये काम यूक्रेन की सेना की एक खास बटालियन कर रही है। जिसका नाम है एरो रोजवित्का। इस शब्द का अर्थ है आप सो नहीं पाएंगे। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये ड्रोन बटालियन काम भी करती है। ये रूस की सेना को रात के वक्त भी सोने नहीं दे रही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो रात के वक्त सैनिक इंफ्रारेड सर्च लाइट का इस्तेमाल करते थे जिसकी रोशनी को पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता था। लेकिन आज यूक्रेन के सैनिकों के पास कुछ इस तरह के थर्मल इमेजर हैं जो रूस की सेना की टुकड़ी का पता आसानी से लगा लेते हैं। दरअसल एरोरोजवित्का बटालियन अपने ड्रोन में एक खास तरह के थर्मल इमेजर का इस्तेमाल करती है। जब कोई मशीन गर्म होती है तो वो अपने अंदर से इंफ्रारेड किरणें छोड़ती है। यूक्रेन के ड्रोन में लगे थर्मल इमेजर आसानी से इन इंफ्रारेड किरणों को ट्रेस कर लेते हैं और इसी थर्मल इमेजर की वजह से रूस के टैंक बहुत आसानी से ट्रैक किए जा रहे हैं। रूस के टैंक के काफिलों का लोकेशन मिलते ही यूक्रेन के सैनिक घातक जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल करके रूसी टैंकों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। यूक्रेन को घातक जेवलिन मिसाइल नेटो से मिली है। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। इस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर भी फायर कर सकते हैं।
ये अमेरिका की सेना का बहुत आजमाया हुआ हथियार है, जिसने यूक्रेन में भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेटो देशों ने यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी दिए हैं। ये अत्याधुनिक मिसाइल किस तरह काम करती है, इन 5 तस्वीरों से समझिए। ये मिसाइलें यूक्रेन में रूस के टैंक का काल बन रही हैं। युद्ध का तरीका अब बदल चुका है। अब युद्ध काफी एडवांस लेवल पे लड़ा जाता है। आइए आपको इतिहास में लेके चलते हैं। 1991 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इराक को बेहद आसानी से हरा दिया। इसकी वजह थी कि अमेरिका के पास नाइट विजन डिवाइस थे जो इराक के पास नहीं थे। इसीलिए अमेरिका खुद को ओनर ऑफ नाइट कहता था, मतलब रात का मालिक। दरअसल रूस की सेना के पास भी ये विकल्प है कि वो नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल करे। अक्सर अत्याधुनिक टैंक में इस तरह के नाइट विजन डिवाइस लगाए जाते हैं, लेकिन लगता है कि रूस की सेना इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। दरअसल यूक्रेन ने क्राइमिया की लड़ाई से काफी कुछ सीखा है। यूक्रेन के पास के इस लोकेशन को आप देखिए, ये है क्राइमिया। साल 2014 में रूस की सेना ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए युद्ध शुरू किया था। क्राइमिया की लड़ाई से यूक्रेन ने बहुत कुछ सीखा है। क्राइमिया की लड़ाई में भी रूस की सेना को नाइट विजन की मुश्किल आई थी, लेकिन रूस की सेना ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसका नतीजा उसको आज भुगतना पड़ रहा है। अभी तो रूस की हालत और खराब होने जा रही है, क्योंकि 9 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से यह वायदा किया था कि वो उनको और ज्यादा नाइट विजन डिवाइस मुहैया करवाएंगे। साल 2014 में यूक्रेन ने 1000 थर्मल इमेजर खरीदे थे। साल 2018 में अमेरिका ने यूक्रेन को 2500 नाइट विजन डिवाइस दिए थे, और अब ब्रिटेन भी यूक्रेन को और ज्यादा नाइट विजन डिवाइस मुहैया करवा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने भी जबरदस्त कौशल दिखाया है, जिसकी तारीफ ज़ेलेंस्की भी लगातार कर रहे हैं। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, тим скоріше буде мир. Чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору. बड़ी बात यह है कि रूस की सेना अपने सैनिकों को नियमित रूप से नाइट विजन डिवाइस नहीं मुहैया करवा रही है, जिसका असर देखा जा रहा है। यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच मॉनिटरिंग का भी बहुत बड़ा फर्क है। रूस की सेना सीधे पुतिन को रिपोर्ट करती है, जबकि यूक्रेन में लोकतंत्र है और यहाँ की सेना संसद को रिपोर्ट करती है। यही वजह है कि यूक्रेन के सेना की समीक्षा संसद ने काफी अच्छे तरीके से की, जबकि रूस ने अपनी सेना की समीक्षा अच्छे ढंग से नहीं की। अब तक पश्चिम के देशों में अखबार जो रिपोर्ट छाप रहे हैं, उसके मुताबिक रूस ने अपने मिशन में 1,20,000 सैनिक जमीन पर उतारे हैं। उनमें से 40,000 सैनिक या तो घायल हुए या फिर मारे गए। रूस की सबसे बड़ी गलती यही है कि पुतिन ने यूक्रेन के लोगों को कम करके आंका। रूस की योजना है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन के आसमान पर कब्जा कर लेगा और यूक्रेन की एयर पावर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन नेटो से यूक्रेन को स्टार स्ट्रीट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की सप्लाई हुई है। ये एक ऐसी मिसाइल है
जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और इसका निशाना बहुत जबरदस्त होता है। अब रूस के फाइटर जेट को इन मिसाइलों से ही जूझना पड़ रहा है। मतलब नेटो रूस की तबाही का पूरा सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। यही वजह है कि रूस की एयरफोर्स भी ठहर नहीं पा रही है। एक और बात यूक्रेन की सेना के पक्ष में जाती है। यूक्रेन के सैनिक अपने देश के हर क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यूक्रेन के सैनिक अपने घर और परिवारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए पूरे जी जान से लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि पुतिन अब तक अपने सैनिकों को ये बात नहीं समझा सके हैं कि आखिर ये लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई क्यों जरूरी है। रूस और यूक्रेन की सेना का ढांचा भी समझना होगा। दरअसल यूक्रेन में छोटे सैनिक अधिकारियों के पास भी निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि रूस में कोई भी निर्णय लेने के लिए शीर्ष स्तर पर चर्चा करनी होती है। और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ज्यादा चालाकी और फुर्ती से रूस पर वार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार की लड़ाई में तो निश्चित रूप से ज़ेलेंस्की पुतिन से बहुत आगे निकल चुके हैं। За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську і Донецьку області. Російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі. ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से रूस को दुनिया में साइडलाइन किया है, इसकी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। रूस की सेना आकार में जरूर बड़ी दिखाई देती है, लेकिन अब युद्ध का तरीका बदल गया है और जंग में तकनीक ज्यादा अहम रोल अदा कर रही है। अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो यूक्रेन का क्षेत्रफल रूस के सामने बहुत छोटा नजर आता है। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है। यूक्रेन उसके सामने एक छोटे बच्चे जैसा दिखाई देता है, लेकिन जंग हौसलों से जीती जाती है। विश्व का इतिहास इस बात से पटा पड़ा है कि कैसे छोटे मुल्कों ने बड़े मुल्कों को जंग हरा दी, और रूस का भी ऐसा इतिहास रहा है। आज से 118 साल पहले यानी 1904 में एक छोटे से देश जापान ने रूस को जंग में हरा दिया था। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन भी जापान की तरह रूस को ऐतिहासिक शिकस्त देगा? अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि यूक्रेन कहीं पीछे हटने जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की अब यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाने जा रहे हैं और इसका खुला ऐलान भी वो कर चुके हैं। Ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів. Різні держави. Я побачив велику щедрість у тих, хто і сам не багатий. Я побачив надзвичайну рішучість у тих, хто і кого глобальні лідери зазвичай не сприймали всерйоз. Я побачив, що демократичний світ дійсно має тих, чиєї волі достатньо для захисту. रूस जिस तरह लगातार युद्ध में पराजित नजर आ रहा है, पुतिन के लिए रूस के अंदर भी अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए पुतिन किसी भी तरह यूक्रेन को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। दरअसल रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि रूस पर हमला करके रूस को पराजित करना बहुत मुश्किल है, और रूस इस बात को जानता है, इसीलिए वो खुलकर खेल रहा है। अमेरिका को भी ये पता है, इसीलिए पुतिन बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं। Much of my gray hair comes from dealing with Vladimir Putin's Russia. I was the U.S. ambassador in Moscow 15 years ago and have watched over the years as Putin has stewed. His risk appetite has grown as his grip on Russia has tightened. His circle of advisors has narrowed, and in that small circle, it has never been career enhancing. पुतिन इसीलिए भी तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि जिस नेपच्यून मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला किया गया है, वो नेपच्यून मिसाइल यूक्रेन में ही तैयार हुई है।
ये पानी के जहाजों पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की नौसेना करती है। अब इन्हीं 2 नेपच्यून मिसाइलों ने रूस के युद्धपोत को तबाह कर दिया है। ये पुतिन और रूस के लिए पूरी दुनिया में बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। अब वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि पुतिन इसका बदला कितनी बेदर्दी से लेने वाले हैं। एक तरफ जेलेंस्की के ड्रोन बटालियन रूस के टैंक को निशाना बना रहे हैं। बावजूद इसके रूस के अटैक से यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। इस तबाही और बर्बादी का जेलेंस्की कैसे रूस से किस तरह से बदला ले रहे हैं, इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा सकते हैं। युद्ध के हर मोर्चे का चक्रव्यूह तोड़ेंगे जेलेंस्की। हर साजिश का जवाब देगा यूक्रेन। जंग में इस बार हर तरफ आर पार सबका बदला लेगा जेलेंस्की। भीषण, भयावह, भयानक। यूक्रेन के कई शहर रूस के प्रचंड हमलों से कांप उठे। जंग के मैदान से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। ऐसी ही भयावह तस्वीरों के बीच मारिउपोल से आई ये तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यूक्रेन के मारिउपोल शहर में जो हुआ है, इसे महसूस करने के लिए सबसे पहले मारिउपोल के खौफनाक मंजर को देख लीजिए। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया, उसका एक ही टारगेट रहा है, कीव पर कब्जा। लेकिन यूक्रेन की तैयारी के आगे उसकी कीव पर कब्जे की हर चाल फेल हो गई, जिसकी वजह से रूस बौखलाया हुआ है और वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाने का गुस्सा यूक्रेन के दूसरे शहरों पर उतार रहा है। मारिउपोल से यूक्रेन में रूस की सेना की कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मारिउपोल में रशियन स्पेशल फोर्स कैसे शहर को घेर रही है। रूसी फौज ने मारिउपोल शहर को टैंक के गोलों से तबाह करना शुरू कर दिया है। बमों की बारिश कर शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। Прилетает мина, раскалывается на 2 части, не взрывается, взрыватель не взрывается. Очевидно, она стукнулась не взрывателем, а какой-то там серединой, чем-то раскололась пополам. Здесь 3 частями порох сгорает очень, я перепуганный, начинаю судорожно закрывать. यूक्रेन का बंदरगाह शहर मारिउपोल इस वक्त 80% तबाह हो चुका है। शहर के मेयर ने दावा किया है कि रूसी हमलों में 10,000 से अधिक आम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और रूसी सेना के घेराव के दौरान किए गए हमलों से 10,000 से अधिक आम लोगों की जान चली गई। Міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави. І наші позиції будуть більш міцними в ООС. І якщо вони будуть більш міцними, то і стіл перемовин буде для нас більш наближеним, і у нас будуть переваги в діалозі з Російською Федерацією. Якщо у нас ситуація буде слабка в усіх цих напрямках, то і ми можемо не дочекатись на зустріч, тому що тоді Росія буде робити всі ці кроки, які можуть призвести до знов повернення навіть в ті міста, які зараз ми деокупували.
вони можуть піти на це. І там вже наша ситуація